ॐ येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम। प्रिय संस्कृत मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के पूर्व भाग के उपरांत द्वितीय भाग आज प्रस्तुत करेंगे। जिन मित्रों ने अभी तक उस भाग को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा उसको देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया इसको लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में देना ना भूलें। तो मित्रों, पिछले भाग में हमने स्थान यानी कि उच्चारण स्थान तक हमने वीडियो बनाया था। अब इसी क्रम में तो ल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में जो वृत्ति दी है उसके नीचे से प्रयत्नों का वर्णन करेंगे। उच्चारण प्रयत्नों में बताते हैं कि यत्नो द्विधा यानी कि उच्चारण प्रयत्न दो प्रकार के हैं। आभ्यंतरो बाह्यश्च यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखिए, उनमें से आगे कहते हैं कि आद्यः पंचधा यानी कि आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत और संवृत। तो इस प्रकार से अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से पहला है स्पृष्ट। तो बताते हैं तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात जो स्पर्श हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। और स्पर्श कौन से हैं? तो स्पर्शों के लिए आगे कहेंगे कि कादयो मावसानः स्पर्शः यानी कि का से लेकर के मा तक के जो वर्ण हैं, यानी कि 5 वर्गों में जो 5-5 वर्ण हैं, तो वो सारे 25 वर्ण का से लेकर मा तक वो सभी स्पृष्ट हैं। और उसके बाद बताते हैं ईषत् स्पृष्ट मन्तः स्थानाम यानी कि जो अंतस्थ वर्ण हैं उन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न है ईषत् स्पृष्ट। और अंतस्थ हैं यण प्रत्याहार के वर्ण जो कि य, व, र और ल हैं, इनको अंतस्थ कहते हैं। तो इनका अभ्यंतर प्रयत्न है ईषत् स्पृष्ट। और आगे बताते हैं ईषद् विवृत मूष्मणाम यानी कि ऊष्म वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद् विवृत। और ऊष्म संज्ञक हैं तीनों शकार और ह, ये ऊष्म संज्ञक वर्ण हैं, इनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है ईषद् विवृत। इसके बाद कहते हैं विवृतम स्वराणाम। और जो स्वर संज्ञक वर्ण हैं अर्थात जो अच वर्ण हैं तो उनका आभ्यंतर प्रयत्न है विवृत। इसके बाद आगे बोलते हैं कि ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायां तो विवृतमेव यानी कि ह्रस्व अवर्ण जिसको हम छोटा बोलते हैं तो उस वर्ण का प्रयोग अवस्था में अर्थात उच्चारण अवस्था में जब हम उसका उच्चारण करते हैं तब आभ्यंतर प्रयत्न उसका होता है संवृत। लेकिन जब साधन करते हैं, जब उसका प्रक्रिया दशा होती है यानी कि व्याकरण में हम साधन आदि करते हैं तो उसमें उसका उच्चारण प्रयत्न विवृत ही होता है। तो इस प्रकार से ये आभ्यंतर प्रयत्न हैं। इसके बाद कहते हैं कि बाह्य प्रयत्नस्त्वेकादशधा यानी कि आभ्यंतर प्रयत्नों के बाद में बताते हैं कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं अर्थात 11 प्रकार के होते हैं। उनका नाम लेते हैं विवारः, संवारः, श्वासो नादो, घोषो घोषो, अल्प प्राणो महाप्राण,
उदात्तोनुदात्तः स्वरितश्चेति। अर्थात विवारः यानी कि विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो इतने 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो इनमें से जो खर हैं यानी कि खर प्रत्याहार के जो वर्ण हैं कौन से, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स यानी कि तीनों सकार और वर्गों में जो प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं वे ये सभी बताते हैं। खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। अर्थात खर प्रत्याहार के वर्ण विवार, श्वास और अघोष प्रयत्न वाले होते हैं। और उसके साथ आगे बताते हैं हषः संवारा नादा घोषाश्च यानी कि जो हष हैं, हष प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वे सभी संवार, नाद और घोष संज्ञक होते हैं। यानी कि इनका हर्ष वर्णों का बाह्य प्रयत्न संवार, नाद और घोष होता है। हर्ष प्रत्याहार के वर्ण हैं ह, य, व, र, ल, य, म, ग, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द इतने ये सब हर्ष होते हैं। तो उसके बाद आगे कहते हैं वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणाः। अर्थात जो वर्गों में जो क, च, ट, त, प ये जो वर्ग हैं तो इन वर्गों में जो प्रथम वर्ण और दूसरे को छोड़कर तृतीय वर्ण और चौथे को छोड़कर पंचम वर्ण अर्थात प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का और उसके साथ ही यण इनका अल्प प्राण प्रयत्न है। और उसके बाद बताते हैं कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ यानी कि प्रत्येक वर्ग में जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण बच रहा है वह और शल प्रत्याहार के वर्ण यानी कि तीनों सकार और ह ये सभी महाप्राण होते हैं। तो इसके बाद कहते हैं कि जो स्पर्शादि संज्ञाएं हैं उनके बारे में बताते हैं कि कादयो मावसानाः स्पर्शाः यानी कि क से लेकर माँ तक के वर्ण स्पर्श हैं। यानी कि जो पांचों वर्गों के जो वर्ण हैं 25 वर्ण का से लेकर माँ तक के 25 वर्ण वे सभी स्पर्श संज्ञक होते हैं। और यणोन्तस्थाः यानी कि यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वे सभी अंतस्थ होते हैं, उनकी अंतस्थ संज्ञा है। और आगे कहते हैं कि शल ऊष्माणः यानी कि शल प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, शल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं, तीनों शकार और ह ये शल प्रत्याहार के वर्ण हैं, इनकी ऊष्म संज्ञा होती है शल ऊष्माणः। और अचः स्वराः अर्थात अच जो हैं यानी कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण स्वर हैं। उसके बाद देखिए कहते हैं कि अह का अह ख इति कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूलीयः। अर्थात अह क और अह ख इनमें जो क और ख से पहले आने वाला आधा विसर्ग जो लगा है वह जिह्वा मूलीय विसर्ग माना जाता है, यानी कि इसको जिह्वा मूलीय कहते हैं। और ऐसे ही आगे बताते हैं कि अह प अह फ इति पफाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृश उपाधमानीयः। अर्थात ये जो प और फ में आने वाला जो पहले आधा विसर्ग जैसा है वह अह प अह फ में तो वह उपधमानीय विसर्ग माना जाता है। तो इस प्रकार से आगे अंग अह इत्यचः परावनुस्वार विसर्गौ। तो अंग अह अंग में जैसे अकार में ऊपर की ओर अनुस्वार है और उसके बाद बताते हैं कि जो अह में
अ है उसके बाद में जो आया हुआ दो बिंदी है उसको विसर्ग कहा जाता है। यानी कि ये सभी जो अच जो हैं सभी अचों के ऊपर जो एक अनुस्वार होता है, बिंदी होती है, उसको हम अनुस्वार बोलते हैं, और बाद में जो दो बिंदी आती हैं उनको हम विसर्ग बोलते हैं। तो उसके बाद एक सूत्र आता है, अ आदि संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ये कहता है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। एक बार फिर से उच्चारण करिए सूत्र का, अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः। ये कहता है कि अप्रत्यय अण यानी कि जो प्रत्यय नहीं है ऐसे अण और उदित ये सवर्ण के बोधक अर्थात ग्राहक होते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, कहते हैं कि प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः, अर्थात जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो विधेय हो उसे प्रत्यय कहते हैं और जो विधेय नहीं है वह अप्रत्यय है। तो कहते हैं कि अविधीयमानोऽणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। जो अविधीयमान अण और उदित हैं वे सवर्ण संज्ञक होते हैं। यानी कि जो अप्रत्यय हैं, यहाँ पर अविधीयमान का अर्थ है जो प्रत्यय नहीं है, ऐसे अण और उदित ये सभी ये सवर्ण संज्ञक होते हैं। तो कहते हैं कि अत्रैवाण परेण णकारेण, यहाँ पर जो अण का ग्रहण है तो परेण यानी कि दूसरे वाले णकार से बोध होता है। यानी कि जो माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक णकार दो बार आया है, यानी कि जो अ ई ऊण वाला आया है और एक आया है लण सूत्र के बाद में, लण सूत्र में जो आया है णकार, तो यहाँ पर जो अण प्रत्याहार का ग्रहण किया गया है वह दूसरे अर्थात लण सूत्र के णकार का ग्रहण किया गया है। यहाँ पर अ ई ऊण वाले का ग्रहण नहीं है। तो यही बता रहे हैं कि अत्रैवाण परेण णकारेण अत्रैव, यानी कि यहाँ जो णकार का बोध हो रहा है अण में यहाँ पर, तो वह परेण णकारेण यानी कि दूसरे णकार से बोध हो रहा है। यानी कि इसमें सारे स्वर आ जाते हैं और ह य व र और ल ये सारे भी वर्ण आ जाते हैं इस अण में। तो उसके बाद बताते हैं कु चु टु तु पु एते उदिताः, यानी कि कु चु टु तु पु ये उदित वर्ण हैं। तो इन पांचों की प्राचीन आचार्यों ने उदित संज्ञा की है। तो इस प्रकार से आगे बताते हैं कि तदेवं वह इस प्रकार से है कि अ इत्यष्टादशानां संज्ञा, यानी कि अकार की 18 प्रकार की संज्ञा है। और तथेकार ओकारो, तो यहाँ पर कहा है कि तथा माने उसी प्रकार से इकार और उकार की भी, ऋकारस्त्रिंशतः और ऋकार की 30 प्रकार की संज्ञा है, अर्थात 30 प्रकार का होता है। और एवं ऋकारोपि, और ऋकार भी 30 प्रकार का हो गया। यानी कि जो ऋकार और ऋकार हैं वो सवर्ण संज्ञक हैं। तो इस प्रकार से ऋ के 18 और ऋ के 12 भेद मिलकर ये दोनों के 30 भेद हो जाते हैं। इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा होती है इसीलिए। और एच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं अर्थात ए ओ ऐ औ, इनके 12 भेद होते हैं, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ पूर्व भाग में। और इसके बाद आगे बताते हैं कि अनुनासिका अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा, यानी कि अनुनासिक और अननुनासिक इनके भेद से य व ल ये दो प्रकार के होते हैं। तेना नुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञा, अर्थात जो य व
ल, ये तीन जो हैं इनका इन तीनों से ही इनका दोनों भेदों का ग्रहण किया जाता है, यानी कि अनुनासिक और अननुनासिक दोनों प्रकार के य व ल का बोध होता है। तो इसके बाद अब सूत्र आता है परः सन्निकर्षः संहिता। ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है, तो एक बार से फिर उच्चारण करिए, परः सन्निकर्षः संहिता। अर्थात ये कहते हैं कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधिः संहिता संज्ञा स्यात्, यानी कि जो वर्णों की अतिशय सन्निधि है, यानी कि बहुत ही अधिक निकटता जो है उसकी संहिता संज्ञा होती है, यानी कि वर्णों का आपस में अत्यंत समीप में रहना जो है उसी को संहिता कहते हैं। तो उसके बाद दूसरा सूत्र आता है संयोग संज्ञा का, कहते हैं कि हलोनंतराः संयोगः। इसका वृत्ति करते हैं अज्भिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। तो कहते हैं कि अज्भि ही अर्थात अचों से अव्यवहिता माने व्यवधान रहित जो हैं ऐसे हल संयोग संज्ञक होते हैं, यानी कि जिन हलों में अचों का व्यवधान न हो अर्थात बीच में अच नहीं आए, तो ऐसे वर्ण परस्पर जब मिलते हैं तो अव्यवहित हल का संयोग होता है और इसकी संयोग संज्ञा व्याकरण शास्त्र में होती है। और इसके बाद संज्ञा प्रकरणम का अंतिम सूत्र है सुप तिङन्तम पदम, अर्थात जो सुबंतम तिङन्तम च पद संज्ञम स्यात्, यानी कि जो सुबंत और तिङन्त हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में सुप प्रत्यय लगे हैं अथवा तिङ प्रत्यय लगे हैं तो इनकी पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा विधायक सूत्र है। इति संज्ञा प्रकरणम, इस प्रकार से संज्ञा प्रकरण पूरा होता है। आगे अब मैं आपको जो व्याकरण शास्त्र में 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं उनको बताता हूँ। तो संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम, यानी कि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा सूत्र, दूसरा परिभाषा सूत्र, तीसरा विधि सूत्र, चौथा है नियम सूत्र और 5वां अतिदेश सूत्र और 6ठा है अधिकार सूत्र। संज्ञा सूत्र वे होते हैं जो संज्ञाओं का विधान करते हैं, जैसे हलंत्यम, अदर्शनम, लोपः आप लोग पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद दूसरे हैं परिभाषा सूत्र, बताते हैं कि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, अर्थात जो अनियम उपस्थित होने पर नियम का विधान करते हैं ऐसे परिभाषा सूत्र होते हैं, जैसे स्थानेन्तरतमः आदि जो हैं वे। इसके बाद तीसरा नंबर है विधि सूत्र का। ऐसे सूत्र जो यण, गुण, वृद्धि, दीर्घ, प्रत्यय, आदेश आदि का विधान करते हैं तो उनको हम विधि सूत्र कहते हैं, जैसे इको, यणचि, आदि गुणः आदि। इसके बाद अगला देखिए नियम सूत्र। ये सूत्र जब किसी सूत्र के द्वारा कार्य सिद्ध होते हुए उसी कार्य के लिए यदि किसी अन्य सूत्र को पढ़ा गया हो तो वह सूत्र नियम सूत्र कहलाता है, यानी कि सिद्धे सत्यारंभमाणो विधिर नियमाय भवति, यानी कि सिद्ध होने पर भी पुनः विधान करने से एक विशेष नियम का संकेत जिससे प्राप्त होता है, ऐसा सूत्र। जैसे पति ही समास एव आदि हैं। इसके अलावा अतिदेश सूत्र, तो जो वैसा नहीं है उसको वैसा मानना अतिदेश है, यानी कि जिसकी जैसी प्रवृत्ति नहीं है उसको वैसा मानना अतिदेश है। तो जैसे कि शिष्य जो कि गुरु नहीं है उसे गुरु के तुल्य माना जाए, जैसे कि अंतादिवच्च स्थानिवदादेशो नलविधौ आदि सूत्र। इसके बाद 6ठे नंबर पे आते हैं अधिकार सूत्र। तो देखिए कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करते किंतु अन्य सूत्रों के क्षेत्र में अपना अधिकार रखते हैं, अर्थात उसके सहायक बनते हैं, तो वे अधिकार सूत्र होते हैं।
जैसे प्रत्ययः, ज्ञाप प्रातिपदिकात्, धातोः आदि इस प्रकार से। तो आपका संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी का पूरा हुआ। इसमें आप लोग ध्यान रखें कि संज्ञा प्रकरण पूरे ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग ये समझिए कि जैसे अगर आपने संज्ञा प्रकरण को नहीं पढ़ा है तो मान लीजिए कि आपने मकान की नींव ही नहीं बनाई है। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि संज्ञा प्रकरण जब तक ठीक से नहीं आ जाए तब तक आप लोग संधि आदि कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकते। यद्यपि वरदराज ने बहुत थोड़ी सी संज्ञाएं यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि ये ग्रंथ उतना प्रौढ़ ग्रंथ नहीं है, आपके व्याकरण के प्रारंभिक ग्रंथ के रूप में ही इसको रखा है। तो इसलिए ध्यानपूर्वक बार बार इसका अभ्यास करें और इसको अच्छे से ध्यान कर लें। इसमें जो सूत्र हैं, इसमें जो उच्चारण स्थान हैं, उच्चारण प्रयत्न आदि हैं, जो विशेष संज्ञाएं की गई हैं, उनका अवश्य अभ्यास करें और इसके साथ ही साथ माहेश्वर सूत्र आदि भी याद कर लें। ठीक है, धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इसमें जो समस्याएं हुई तो आप उनको बताइए, जिससे कि हम उनको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।